Hi everyone, I hope all of you really well and you having great time. So today I'm back with the third part of the story Chacha Chugulkhor, and again the content credits go to Nilesh Mishra and his team. By the way, this is a very beautiful park right behind me. This is called Janeshwar Mishra Park, a very huge park in Lucknow city, and quite a beautiful and a serene place. This is just the 1/10 or 1/20th or maybe even smaller part of the entire park that you're seeing. It's quite a huge park, and this is one of my go-to places in the city. So yeah, coming back to the story. कहानी में अब तक आपने सुना कि मोहब्बत में गिरफ्तार चचा शकूरन से मिलकर मज़ार से लौटे हैं तो उन्हें वहाँ अपने पुराने दोस्त और अब दुश्मन का बेटा सिराज दिख जाता है, जो शहर में नौकरी करने के बजाय रोडवेज की बसों में सामान बेचता है। मोहल्ले में कहता था कि किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, सेल्स की। चाचा क्या ये बात अपनी पेट में पचा पाएंगे और क्या होगा उनकी मोहब्बत का? चलिए सुनते हैं कहानी के तीसरे हिस्से में। बस में एक तरफ सिराज था, चेक वाली कमीज पहने, पैरों में चप्पल और कंधे पे झोला लिए जिसमें से कुछ डिब्बे बाहर झांक रहे थे। एक डिब्बा हाथ में था। उसकी आंखें इस तरह खुली हुई थी जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। और दूसरी तरफ चाचा थे जिनका सुकून भरा चेहरा खामोशी से ये कह रहा था कि देखा बेटा, हमसे कुछ छुप नहीं सकता है। सिराज और चाचा कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर सिराज समझ गया कि जब जंग में हार करीब हो तो दुश्मन से बातचीत करके रास्ता निकालना कहना चाहिए। इसलिए उसने इधर उधर देखा और फिर वो सीधा चाचा की तरफ बढ़ने लगा। उसने इरादा कर लिया था कि बस जाते ही चाचा के पैरों में गिर जाना और फिर हाथ जोड़ के चाचा से कहना है कि चाचा, तुमको खुदा की कसम मेरा जो माले में ना बताना। वो तेजी से पैर पे पैर रखे पीछे किसी पे मुस्कुराते हुए माचिस की तिली से दांत खोते हुए चाचा की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए मैया, जब देना छोटी पुतल, एक साहब ने उसको रोकते हुए कहा। अच्छा, इसको दूध से लेना है कि पानी से? सिराज ने उसका हाथ झटक हुआ बोला, आमा रुको, यह खेल हो गया, तुम्हें दूध पानी सूझ रहा है? चाचा, फिर वो रोते हुए चाचा के पैरों पे गिर गया। तो ये है तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट की नौकरी तुम्हारी है? चाचा ने उस पर ताना मारा। सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। बाप मर गया अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। सही है बेटा, सही है। सिराज अपने झूठ पकड़े जाने से शर्मिंदा होके बार बार हाथ जोड़कर यही कह रहा था कि चाचा, तुमको खुदा की कसम मेरा झूठ मोहल्ले में ना बताना। तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम्हारे पैर बढ़ रहे। तुम चाहे तो ये पूरा झोला ले लो लुकवानी हलवा का। हटाओ से यहाँ से, दूर करो, महक रहा है मार पूरी तरह से। बैठ। चाचा जरा बिदक के बोले। चाचा के पेट में मरोड़ तो उसी वक्त हो गई थी, बल्कि सुबह से ही 2-4 अजनबियों को बता भी चुके थे। अब जाहिर है कि मोहल्ले वालों को बताने से अपने आप को रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन तभी सिराज बोला, चाचा तुमको पेट मुर्शिद बाबा की कसम वहीं से आ रहा ना, जो दुआ मांगी है ना कबूल हो जाएगी। पीर मुर्शिद बाबा का जिक्र सुनते ही
चाचा के दिमाग में शकूरन का चेहरा घूमने लगा। एक ख्याल चाचा के जहन में पुरानी ट्यूबलाइट की तरह बुझ बुझ के जलने बुझने लगा। सिराज है मंसूर का बेटा और मंसूर है शकूरन का मुंह बोला भाई, और शकूरन सिराज को मानती भी खूब है। यानी अगर मेरी मोहब्बत की गाड़ी में सिराज धक्का लगा दे तो बात बन सकती है। चाचा के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट फैलने लगी। यानी अब उन्हें अपने इश्क के इम्तिहान का एक मददगार मिल गया था। ये मुस्कुराहट चाचा के चेहरे पे कई हफ्तों तक बनी रही। सिराज के पास रास्ता ही क्या था, उसने चाचा को पूरी मदद करने का भरोसा दिला दिया। हर जुमेरात चाचा बिलावलपुर की बस पकड़ते और डिपो से सिराज को लेते और फिर सीधा मज़ार चले जाते। वहाँ शकूरन सिराज को देख के बेहद खुश होती। हाय मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना कह के गले लगा लेती और फिर सिराज चाचा के तारीफों के पुल बांधने लगता। भाई मैंने तो कह दिया कि पीर बाबा की मज़ार जा रहे हैं, वसूली का पैसा किस बात का है? लेकिन चाचा ने पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रखा और कहा, हमारे साथ है ये। न जाने क्या जादू हो गया उसमें, मैं आने लगा। बोला, अरे चाचा आप थे, बताना था ना पहले। शकूरन चाचा की तरफ मुस्कुराते हुए देखती तो चाचा भी अपनी बड़प्पन वाली मुस्कुराहट के साथ बोलते, अरे छोड़ो सिराज, ये सब छोटी छोटी बातें, इनको क्या बताना। शकूरन चाचा से काफी मुतासिर हो गई थी। सब कुछ सेट चल रहा था, सब कुछ सही रास्ते पे जा रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी। ये हर हफ्ते बिलावलपुर जाना चाचा को जरा महंगा पड़ रहा था। अब इश्क के रास्ते में खर्चे तो बहुत है। ये सब तो आप लोग भी जानते ही होंगे। चाचा तो बेचारे हमारे ठहरे पेंशन पे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इश्क सच्चा हो तो ऊपर वाला भी मदद करता है। ऐसे कुछ हो गया हमारे चाचा के साथ। वो चाय की टपरी के सूबेदार के साड़ू रोडवेज में थे, उन्होंने चाचा के लिए फ्री वाला पास बनवा दिया। चाचा ने उनका शुक्रिया अदा किया तो वो बोले, अरे शुक्रिया किस बात का चाचा, आप हर हफ्ते बिलावलपुर जाते हैं तो सोचा कि थोड़ी आपकी मदद कर दे। अरे ये काम धंधा से हमको बखत मिले तो हम भी जाना चाहते हैं पीर बाबा की दरगाह में। चाचा मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब सुकून तो बहुत है वहाँ पे। तो बस अब तो इश्क के रास्ते में टिकट भी नहीं लगना था। चाचा बेधड़क रोडवेज की बसों का सफ़र करते और सिराज अपना सामान बेचता, और दोनों साथ में जुमेरात को शकूरन के पास जाते। लगातार बस में सफ़र करने से चाचा की कुछ मुसाफिरों से दोस्ती भी हो गई थी। एक पत्रकार और क्रांतिकार टाइप के खिचड़ी बाग वाले शख्स चाचा को अक्सर मिल जाते थे। उस जुमेरात भी मिल गए। तो आप मज़ार जाते हैं? जी हाँ जाता हूँ। क्यों, आप नहीं जाते? अरे भाईजान, मज़ार पे ज़ियारत कम, धंधा ज़्यादा होता है। हर तरफ दुकानें सजी हुई हैं, कोई चाट पकौड़ी बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है, कहीं नाच हो रहा है, कहीं गाना हो रहा है। तिजारत है, तिजारत। चाचा ने अपनी पतली कमाने वाला चश्मा को बराबर करते हुए कहा कि हाँ भाईजान, ये तो बात है, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं तो
खुद हर हफ्ते वहां जाके लोगों को समझाता हूँ कि देखो ये सब ठीक नहीं है, लेकिन दरअसल क्या है ना भाईजान, ये सब बातें जरा ऊंची हैं। वो पत्रकार और क्रांतिकार टाइप खिचड़ी बाग वाले शख्स ने खिड़की से पान थूकते हुए कहा, अरे जो काम कलम का इस्तेमाल सिर्फ नारा डालने के लिए और अखबार का इस्तेमाल सिर्फ पकौड़े खाने के लिए करती हो, उससे उम्मीद क्या करी जा सकती है। चर्चा में चाचा जरा हल्के पड़ने लगे तो मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बहरहाल एक तरफ तो चाचा की मुलाकातें शकूरन से बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ चाचा फिर से एक बार धर्म संकट में पड़ गए थे। हुआ यूं कि सूबेदार चाय वाले ने अपने घर पे कुछ खास लोगों को बिरयानी की दावत के लिए बुलाया था। चाचा का नाम भी उसमें शामिल था। भाई अब जाहिर है कि हर हफ्ते मजार पे जाने वाले नेक और मुवज्जिज आदमी थे, उनको कहीं से ना बुलाते। बिरयानी की दावत हुई, चाचा ने खूब दबा के खाया, लेकिन तीसरे दिन नुक्कड़ पे बैठने वाले रसूल हलवाई ने चाचा को बताया कि सूबेदार चाय वाले ने बिरयानी की दावत इसलिए की थी क्योंकि बाजार से एक सस्ता बकरा मिल गया था उनको। देखो चाचा, ये बात हम सिर्फ तुमको बता देंगे कि, लेकिन तुम ये बात किसी और को ना बताना। कसम खुदा की कह रहे, दिक्कत हो जाएगी। बकरा मंडी में एक बकरा मिल रहा था, बहुत सस्ता। मालूम क्यों? एक कान नहीं था उसका, कनकड़ा था। खरीद लाए, कर दी दावत। हमने देखा अपनी आंखों से, लेकिन सुनो, कहना किसी से भी नहीं। कसम खुदा की कह रहे, दिक्कत हो जाएगी। चाचा के पेट में मरोड़ तो उसी वक्त शुरू हो गई थी। अब जाहिर है कि वो ये बात पूरे मोहल्ले में बताना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर बताते तो सूबेदार चाय वाला वो फ्री वाला पास कैंसिल करवा देता। लिहाजा इस बात को राजी रखने की कोशिश करी, क्योंकि इस समय सबसे ज़रूरी मामला तो बिलावलपुर में चल रहा था और वहाँ आना जाना ज़रूरी था। एक जुमेरात जब सिराज और चाचा बिलावलपुर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मज़ार पे तो पहले जैसा माहौल है, लेकिन शकूरन कुछ उदास है। क्या हुआ शकूरन पप्पी, सब खैरियत तो है? सिराज अपना झोला पीछे करते हुए बोला, हाँ मैं कुछ उदास हूँ। मैं औलिया के इस दरगाह में अपना मकाम चाहती हूँ। मुझे पीर की तबलीगी मुरीद बनना है। चाचा ने हैरानी से पूछा, है? तबलीगी मुरीद? ये क्या होता है? जी, तबलीगी मुरीद वो होता है जो मज़ार से सीधा जुड़ जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन इसके लिए पहले कुछ सदका देना पड़ता है। आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि शकूरन मज़ार की परमानेंट मेंबर बनना चाहती थी, वो भी पीले कपड़ों वाली पक्की मुरीद। लेकिन दरगाह के नियम के मुताबिक इसके लिए उन्हें वहाँ पहले कुछ गरीब लड़के लड़कियों की शादी के लिए चंदा देना था। अब इसे आप घूस समझ लीजिए या डोनेशन। परमानेंट मेंबरशिप के लिए यही शर्त थी। देख रहे हैं आप लोग कितना मुश्किल है इस दौर में अपना ईमान बचाए रखना। शकूरन बोली, मैंने इन लोगों से कितना कहा कि देखो ये सब तो लूट है, लेकिन कहाँ कोई सुनता है।
चाचा अपना गला खकार के और पतली कमाने वाला चश्मा को बराबर करते हुए बोले कि अरे जो कौम कलम का इस्तेमाल सिर्फ नारा डालने के लिए और अखबार का इस्तेमाल सिर्फ पकौड़े खाने के लिए करती हो, उससे उम्मीद ही क्या करी जा सकती है। शकूरन और सिराज ने चाचा की तरफ यूं देखा जैसे कि किसी खिलाड़ी ने आखिरी गेंद पे छक्का मार दिया, और चाचा ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि कोई खिलाड़ी आखिरी गेंद पे छक्का मारने के बाद पब्लिक की तरफ देखता हुए उनकी तालियां कबूल कर रहा हो। शकूरन चाचा से काफी मुतासिर हो गई थी, लेकिन चाचा को भी शकूरन से सच्ची वाली मोहब्बत थी, कोई ऐरी गहरी नहीं। उन्होंने शकूरन को वादा किया कि वो पैसों का इंतजाम कर देंगे, अब चाहे कहीं से भी करें। इसका भी एक प्लान था उनके दिमाग में, लेकिन काश चाचा को ये बात पता होती कि ये पैतरा उन्हें काफी महंगा पड़ेगा। तो ये था कहानी का तीसरा हिस्सा। अपनी मोहब्बत के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे चाचा? और सूबेदार के कनकटे बकरे की बात क्या चाचा अपने पेट में पचा पाएंगे? और चाचा और शकूरन का मिलन क्या गुल खिलाएगा? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा। Thank you so much for listening and watching me, and do share this with your friends network. Do subscribe to my channel. It's a heartfelt gratitude to all of you and for my effort. Thanks everyone, and I'll see you soon. Bye.